जो कभी हमसे आपसे विमुख नहीं हो सकती, और वो है माँ। दक्षिणे मुख मोड़ लिया, बहनों ने तिरस्कार कर दिया, लेकिन माँ की ममता पर कोई पाबंद नहीं लगा सकता। लगा सकता है क्या? माँ के प्रेम पर, माँ के ममत्व पर, माँ की ममता पर दुनिया की कोई ऐसी जंजीर नहीं है जिसकी ममता को बांध सके। नहीं। सती मैया, पति ने त्याग कर दिया, पिता ने बुलाया नहीं, बहनों ने मुंह फेर लिया, कोई प्रेम से मिला तो मैया प्रसूति मिली, सती मैया की माँ। और हमें लगता है मायका, माँ के नाम से ही शुरू हो रहा है मायका। घर में कोई उत्सव हो गए, शादी विवाह हो गए, फंक्शन हो गए, दुनिया भर के रिश्तेदार आ जावे, लेकिन माँ को चैन नहीं। क्यों? जब तक बेटी नहीं आवे। अब अगर बेटी आ गई तो मैया को लगता है कि पूरा संसार जमा हो गया है, खुश हो जाती है। आपने देखा होगा, माताएं तो जानती होंगी, जब बेटी आती है तो सबसे पहले माँ से ही मिलती है। घर में कोई भी रहे, कितने भी लोग रहे, अगर माँ नहीं दिखती तो पूछती मम्मी कहाँ है। बिना माँ को देखे चैन नहीं। और वो माँ जब बेटी को गले लगाती है तो पूछती है कैसी हो, इतनी दूर से आई, कुछ खाई नहीं, चलो पहले कुछ खा लेते फिर आराम से बैठकर बात करें। घंटों माँ बेटी बात करते रहते, समय का पता ही नहीं चलता। और जब बेटी को विदा करने का समय आता है तो दरवाजे के सामने माँ तब तक खड़ी रहती है जब तक बेटी तो दिखे। बेटी की गाड़ी भी दिख रही तो माँ दरवाजे पर खड़ी होकर के निहारती रहेगी, भले पीछे की गाड़ी का साइड दिखे। वो दरवाजे पर खड़ी होकर के निहारती रहेगी। अद्भुत प्रेम। जब माँ के न रहने के बाद बेटी मायके आती है ना, तो उस माँ के हाथ से भरे हुए गिलास के पानी की याद करके रोती है। और जब विदाई होने लगती है तो जब दरवाजे से निकलती है तो कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं होता। तब उसको लगता काश मेरी माँ होती तो मुझे जी भर के निहार रही होती। अद्भुत प्रेम। माँ की ममता पर कोई पाबंद नहीं। और ससुराल से बेटियां आती हैं, बेटा आवे कहीं से आवे, तो माँ का पहला प्रश्न, बहुत कमजोर हो गए हो, कितनों मोटा कर जाओ। उनकी नजर में यही लेगा ये कमजोर हो गया है। बच्चा कहीं बाहर पढ़ने गया हो, अगर माँ घर में कुछ अच्छा चीज बना रही है, अगर वो खाने बैठेगी तो सबसे पहले अपने बेटे को याद करेगी। वो होता तो वो भी बैठकर खा रहा होता। उसको स्वाद ही फीका लगता है, दुनिया ही अधूरी लगती है। अब अगर हॉस्टल में रहने वाला बेटा फोन करे तो माँ पहला कुछ खाया, चाहे समय भय रहे चना भय, कुछ खाया तूने? बहुत लापरवाही कर बेटा, खाएगा पहला। क्यों? दुनिया जेब देखती है, माँ पेट देखती है, इसको किसी से मतलब नहीं। अद्भुत प्रेम। ईश्वर से भी बड़ा इस दुनिया में कोई है, वो माँ है। क्योंकि ईश्वर को भी गर्भ में कोई धारण कर पाया है तो वो माँ है। ईश्वर भी जिसके सामने नतमस्तक होता वो माँ है। कितने उपकार है माँ के। 9 महीने गर्भ में रखती है, खाना पीना सजना समरना सब कुछ भूल जाती है।
हजार पीड़ा सह करके दर्द देती, दर्द सह करके अपने बच्चे को जन्म देती, लेकिन जैसे ही बच्चे का मुख देखती है सारी पीड़ा भूल कर अपने बच्चे के मस्तक को चूम करके अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने लगती। फिर नींद हराम, भूख हराम, अगर भोजन करने बैठी है बच्चा गंदगी कर देता है तो माँ भोजन की थाली खिसका देती है, अपने बच्चे को गोद में उठाती है, ले जाकर के स्वच्छ बनाती है। कितनों कभी कभी गृह कार्य में माताएं संलग्न रहती और बच्चा रोने लगे तो खिलौना देती, खेल ले। लेकिन अगर वो बच्चा खिलौने से नहीं मानता तो माँ एक हाथ से अपने गोद में अपने बच्चे को उठाती है, एक हाथ से पूरे घर में झाड़ू लगाती है, क्योंकि गृह कार्य भी करना है लेकिन अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। जो स्वयं आधा पेट रह करके बच्चे को भरपेट खिलाए वो माँ होती है। जो रात रात भर जाग करके जितनी बार बच्चा बिस्तर गीला करे उतनी बार बच्चे को सोखे में सुलाए वो माँ होती है। जब बिस्तर कम पड़ जाए तो स्वयं गीले में सो करके अपने सीने पर अपने बच्चे को सुला लेती वो माँ होती है। जो बच्चे को पालने के लिए मेहनत करती, मजदूरी करती, दूसरे के घर बर्तन भी धोती वो माँ होती है। अद्भुत प्रेम, अद्भुत। आपको कहें अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। एक छोटा सा बच्चा होता अगर बीमार हो जाए माँ उसे गोद में लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर अगर इंजेक्शन निकाल लिया तो बच्चा बाद में रोता है। इंजेक्शन देखकर पहले माँ रोने लगती है, ये इंजेक्शन अभी मेरे बच्चे के शरीर में लगेगा। इतना प्रेम, दर्द की अनुभूति करती है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतिया। सारी सारी रतिया मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया तूने वारी है। ओ माँ
जहाँ होती है, माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो कितनी शीतल, तो कितनी प्यारी, न्यारी न्यारी ओ बस तू फुलवारी ओ दुनिया की सबसे बड़ी थकान अगर कहीं दूर करने का स्थान है तो माँ की गोद है। थक कर जाओ, अगर माँ के गोद में सर रख लिए, माँ ने अपना करुणा भरा हाथ आपके सर पर फेर दिया तो लगता है सारी थकान चंद सेकंड में दूर हो गई। एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगी। माता पिता दोनों नेत्र की भांति होते हैं, अगर एक बार चले जाएं तो दोबारा मिलते नहीं है प्यारे। लेकिन आज का दुर्भाग्य है कि जो 9 महीने माँ अपने अंक में अपने बच्चे को रखती है, वही बच्चे जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को घर में नहीं रख पाते। ये दुर्भाग्य का विषय है, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। बिना कहे बच्चों की बात को जब बोल नहीं पाता तब भी बच्चे की हर पीड़ा हर सुख हर दुख को मां समझ जाती है। मैं हमेशा शक्ति कहती हूँ, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। संपत्ति एक तरफ कर दीजिए और माता पिता के चरणों की सेवा एक तरफ कर दीजिए। मैं आपको इस व्यासपीठ से गारंटी के साथ कहती हूँ, जो माता पिता को प्रसन्न रखता है उसको परमात्मा को प्रसन्न रखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ईश्वर अपने आप सुखी रहेगा। जो माँ के चरणों में झुक जाएगा, संसार का सारा सुख उसके कदमों के आगे होगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए घर बैठे उस ईश्वर को प्रसन्न रखने का प्रयास करो।